जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लोकसभा के स्पीकर को लेकर के दोनों पार्टियों में घमासान चल रहा है। सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष का कहना यह है कि लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। इसी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से माननीय राजनाथ सिंह ने बात भी की थी, जिस पर पीयूष गोयल ने टिप्पणी भी की थी। अभी मैं आपको सभी चीजें दिखाता हुआ चलूंगा। दरअसल मेन मुद्दा ये है कि विपक्ष चाहता है कि यदि लोकसभा स्पीकर सत्ता पक्ष का हो तो जो डिप्टी स्पीकर होता है उसका पद विपक्ष को मिले। इसी बात को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। कुछ सूत्रों का कहना है कि सत्ता पक्ष ऐसा चाहता नहीं है और विपक्ष चाहता है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो वो अपना उम्मीदवार लोकसभा पद के अध्यक्ष के लिए खड़ा करेंगे, और जैसा कि उन्होंने किया भी। तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार लोकसभा के अध्यक्ष के लिए के सुरेश को बनाया। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उनका कहना यह है कि ये पार्टी का डिसीजन है, उनका डिसीजन नहीं है, इसलिए आप पार्टी से क्वेश्चन करें। उन्होंने पत्रकारों को ये जवाब दिया। इसको लेकर के कांग्रेस के एक और सांसद है और बहुत से नेताओं ने अलग अलग बात कही, मगर इन्होंने एक अहम बात की कि ये लोकतंत्र पर हमला है। ऐसा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा का स्पीकर का चुनाव हो रहा है जो बीजेपी हो तानाशाही करी। आइए सुनते हैं ये क्या कहते हैं। ये भी सरकार करने की कोशिश कर रही है कि अपोजिशन पार्टी से डिप्टी स्पीकर नहीं रहेगा। तो बहुत सारे पहली बार हो रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हमारे कन्वेंशन को दरकिनार किया जा रहा है। इसी तरह आरोप प्रत्यारोप के बीच में पीयूष गोयल जी का बड़ा बयान है कि इस प्रकार की सियासत राजनीति का वो निंदा करते हैं। और उन्होंने एक अहम बात और भी कही कि लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पूरे सदन का होता है, किसी एक पार्टी विशेष का नहीं होता है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ऐसा है, लोकतंत्र की अपनी एक प्रणाली होती है। उसमें आज के दिन स्पीकर का चुनाव था। माननीय स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें। और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। तो इस प्रकार से सभी नेता अपनी अपनी अलग अलग बातों को रख रहे हैं। और हालांकि अभी इसका नतीजा तो आ ही जाएगा चुनाव के बाद कि लोकसभा स्पीकर किसका होगा, मगर बहुत से लोगों का मानना यह है कि बीजेपी अभी से कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। बहुत से अलग अलग पत्रकार और यूट्यूब में जो है वो इस बात को रख रहे हैं कि बीजेपी अभी से कमजोर हो रही है और ये बीजेपी की कमजोरी को दर्शा रहा है। इस पे आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताएं।